आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। बिहार में जो 2 दिन से पूरी सियासी गतिविधियां चल रही हैं, खासतौर से नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह का लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है और जब उस पर प्रतिक्रिया ली जा रही है नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार उस बात का ना तो इनकार कर रहे हैं और ना ही उसका कोई मुस्बत में जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बिहार में खेला होने जा रहा है। और हो क्यों नहीं, नीतीश कुमार को जिस तरह से प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है इंडिया गठबंधन के जरिए, और ममता बनर्जी के अलावा तमाम नेता इस बात पर राजी हो गए हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और उसकी जिम्मेदारी भी इंडिया गठबंधन के एक नेता ने ली है कि वो ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और उसी की तरफ ये 2 दिन से जो पूरी सियासी हलचल चल रही है वो शायद इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, लालू ने हालांकि खुल करके एक पत्रकार को इंटरव्यू में कहा है कि पूरी सारी चीज़ें तय हो गई हैं नीतीश कुमार और उनके दरमियान, और जल्द ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके जो है वो फिर राजद के साथ उनकी सरकार बनने जा रही है। उधर केंद्र में भी इस पूरे मामले को लेकर अब हलचलें तेज नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि 2025 में जो इलेक्शन है बिहार में, बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले एक बड़ा खेला होने जा रहा है और लगभग सीटों को लेकर भी आपस में बात तय हो चुकी है। ये बात भी सामने आई है कि जो है जिस तरह का पहले फार्मूला था मंत्रालयों को लेकर के और फिर इलेक्शन में जब जाएंगे तो कितनी सीटें किसको मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों पर भी आपस में बात हो चुकी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र की भी जल्द ही घिर जाएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही अपना हाथ खींच लेते हैं केंद्र सरकार से, तो नरेंद्र मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर सरकार घिर जाएगी। तो उसी की तरफ ये पूरी सियासी जो घटनाक्रम है वो होता हुआ नजर आ रहा है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऑफर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने लालू के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर जब नीतीश कुमार से सरकार को लेकर के इस तरह की खबरें आती हैं तो वो उस पर कहीं ना कहीं कुछ स्पष्ट जवाब देते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं। पिछली बार जब ये इसी तरह की घटना घटी थी और अचानक नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तो आखिरी वक्त तक वो इस चीज़ से नकार रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अब ऐसा नहीं करेंगे, बहुत हो गया सरकार गिराना, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और जाकर के गाड़ी में बैठ गए। याद रहे कि आज ही लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि वे साथ आ जाएं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी आज बड़ा ऑफर दे दिया है। पूरी राजनीति गर्मा गई है, भाजपा सन है। आज ही जदयू की नेता और मंत्री शीला मंडल भी पत्रकारों से मुखातिब थी। उन्होंने भी लालू परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, समस्त शुभकामनाएं और बधाइयां दी और कहा कि बिहार और देश की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे नेता ने समाज की शीर्षित और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। बिहार की आधी आबादी भी नीतीश कुमार की कार्यशैली से खासी प्रभावित है। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि वो गोडसेपंथियों का साथ छोड़कर गांधीवादी शक्तियों के साथ आ जाएं। इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाएगा। इस बीच नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी पत्रकारों ने जब लालू से उनकी मुलाकात पर सवाल किया तो इस पर राज्यपाल भड़क गए। कहा कि आप किसी शहर में जाते हैं तो पुराने परिचित लोगों से मिलते हैं या नहीं? मैं इन लोगों को यानी लालू प्रसाद यादव को 1975 से जानता हूं। इतना तो साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद के एक बयान के बाद से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा को कुछ कहते नहीं बन रहा है और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। सवाल है कि क्या खिचड़ी पक रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं? तो अब ये घटनाक्रम लगातार बिहार में
चेंज हो रहा है। कल से ज़बरदस्त सियासत गरमाई हुई है लालू प्रसाद यादव के बयान के आने के बाद, और सियासी हलचल तेज़ नज़र आ रही है। उधर भाजपा ने भी नीतीश कुमार से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो केंद्र की सरकार जाना लगभग तय है।